दोस्तों, एक लड़की की जब शादी हुई तो दुल्हन बनकर के जब वो अपने ससुराल पहुंचती है और शाम के वक्त जब लेटने के लिए कमरे में पहुंचती है, तब वो देखती है कि कमरे में सोने के लिए उसका पति तो नहीं आता है, लेकिन उसकी जगह पर कोई और आ जाता है। ये देख करके वो लड़की जोरों से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि उसकी कोई मदद करने की जगह उसकी कोई मदद नहीं करता। और फिर रात में ही वो लड़की वहां से भाग करके सीधी अपने मायके पहुंचती है। मायके वाले जब देखते हैं कि रात में ही लड़की भाग करके आ गई, कल इसकी विदा की है, तब वो अपनी लड़की से पूछते हैं। सभी घबरा जाते हैं कि आखिर बेटी ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हें रात में ही आना पड़ा। तब वो रोती हुई सारी हकीकत, सारी दास्तान जब अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और फिर वो लड़की के लिए लेकर के सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस के लिए जो लड़की वाकया बताती है वो वाकई में हैरान करने देने वाला होता है। तो आइए जान लेते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था और वो रात में ही दौड़ करके अपने मायके क्यों चली गई थी, जबकि पहली रात उसकी सुहागरात की थी ससुराल में। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बंगाल की है। बंगाल में एक लड़का जिसका नाम गिरिदास होता है, गिरिदास का विवाह हुआ था पिछले महीने में। और जब उसकी दुल्हन जो थी वो उसके घर में आती है तो शादी की पहली ही रात वो दुल्हन कमरे में बैठ जाती है। और जैसे ही धीरे धीरे वार्तालाप होता रहता है, शाम हो जाती है, तब उसकी जो दुल्हन की जो सास होती है वो कहती है कि दुल्हन से कि तुम शाम को जब कमरे में सो तो दरवाजा बंद मत करना। ये बात जब वो दुल्हन सुनती है तो बड़ी हैरत में पड़ जाती है कि ये कौन सी बात हुई कि दरवाजा बंद ना करूं, जब मैं कमरे में सोऊंगी तो फिर दरवाजा क्यों खुला रहेगा। वो अजीब जैसा महसूस करती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती अपनी सास से, और दरवाजा खुला रहता है। जब दरवाजा खुला रहता है और दुल्हन उस कमरे के अंदर लेट जाती है, लेकिन उसका जो पति होता है गिरिदास, वो उस कमरे में सोने के लिए नहीं जाता। वो काफी समय तो अपने पति का इंतजार करती रहती है कि कब आएंगे, लेकिन जब काफी रात हो जाती है, उसका पति जब कमरे में नहीं पहुंचता तो इंतजार करते करते वो महिला जो होती है सोनिया, वो सो जाती है। जब सो जाती है तो रात्रि के लगभग 3 बजते हैं और फिर उसे मालूम पड़ता है कि जिस बिस्तर पर वो सोनिया सो रही है दुल्हन, उस बिस्तर पर कोई इंसान उसे महसूस होता है। तब वो उठ कर के आती है, दरवाजा देखती है कि दरवाजा भी खुला हुआ है, किवाड़े बंद थी लेकिन कुंडी नहीं लगी हुई थी। अब वो जाती है लेकिन सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अंधेरा था, कमरे में लाइट जल नहीं रही थी। सोच रही थी कि शायद मेरे पति आए होंगे और आज वैसे भी सुहागरात का दिन है, कोई बात नहीं, जो होना है वो अपने मन की इन्हें कर लेने दो, आज भी वैसे भी बहुत लेट आए हैं कमरे में। अब वो यह सोच करके वहां लेट जाती है, लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ जो हरकत कर रहा था वो व्यक्ति कोई और होता है, उसका पति नहीं होता। लेकिन उसे क्या पता था अंधेरे में कि ये मेरा पति है या फिर कोई और है, वो तो अपने पति को ही समझ रही थी। अब वो व्यक्ति जो होता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन जब सोनिया जो होती है दुल्हन, वो उसकी जब कौली भरती है तो उसका हाथ जो होता है उस व्यक्ति के चेहरे पर लग जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी हुई थी। जब वो देखती है कि अरे ये कौन व्यक्ति है, मेरे पति की तो दाढ़ी नहीं है, तब वो एकदम से चौंक जाती है और चिल्लाती है कि तुम कौन हो। अब वो विरोध करती है। जब वो विरोध करती है तब वो व्यक्ति जो होता है वो निकल करके एकदम भाग जाता है। और जो सोनिया होती है वो उठ करके एकदम से घबराई हुई होती है और उठ करके एकदम से आती है और लाइट जलाती है। और लाइट जला करके जब उस बिस्तर की तरफ देखती है तो देखती है कि जो व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, हरकत कर रहा था, वो वहां से भाग चुका है। रात्रि के लगभग 3 बज रहे थे। अब सोनिया बड़े परेशान हो जाती है कि आखिर मैं कहूं तो कहूं, किससे शोर मचाऊं तो किसको बताऊं। फिर वो देखती है कि मेरा पति नहीं है तो आखिर मेरा पति है कहाँ। फिर वो रात के 3 बजे
किवाड़ों को बंद कर लेती है और फिर कुंडी लगा करके लेट जाती है। लेकिन उसके अंदर इतना डर सा बैठ गया था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी समय इसी प्रकार से धुनाबिनी में लगी रहती है। ऐसे ही जागते जागते जो शेष रात थी वो उसकी कट जाती है। और जब रात कट जाती है, सवेरा होता है, तब वो कमरे से निकल करके जाती है। और फिर उसकी सास जो बैठी होती है सोनिया की, दुल्हन की, वो पूछती है कि ये बताओ गिरिदास कहाँ है। तब वो कहती है कि उस कमरे में सो रहा है। तब वो गुस्से में उसी कमरे में पहुंच जाती है दुल्हन और अपने पति का हाथ पकड़ करके उठाती है, कहती है कि तुम यहाँ सो रहे हो, तुम कमरे में क्यों नहीं गए थे। तब वो कहता है कि मैं कमरे में इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और फिर यहाँ रिश्तेदार लोग आए हुए थे, क्योंकि शादी में जो रिश्तेदार थे वो अभी भी 2-4 घर में मौजूद हैं, गए नहीं है। अब मैं उन्हें छोड़ करके कैसे तुम्हारे पास आ जाता, इसलिए मैं यहीं लेट गया और फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गया और फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। दुल्हन कहती है कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम देखने में तो बिल्कुल सही लग रहे हो और अच्छे खासे कल थे, लेकिन रात्रि में तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, और तबीयत खराब थी तो तुम मेरे कमरे में आकर के लेटते, मैं तुमसे कुछ कहती, मैं तुम्हें खा जाती, ऐसी क्या परेशानी थी जो मुझसे दूर मतलब यहाँ पर तुम लेट गए। वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मेहमानों के चक्कर में मैं यहाँ लेट गया। इस प्रकार से वो बातें बता देता है। वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कमरे में चलो। अब वो कमरे में अपने पति को ले जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें किसने कह दिया था कि दुल्हन को घर में लाने के बाद तुम दूसरे कमरे में जाकर के सो जाओ। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि जब दुल्हन घर में आती है तो दूल्हा के लिए, लड़के के लिए अपनी दुल्हन के साथ होना चाहिए। अरे मैं पहली बार आई हूँ इस घर में और मुझे इस घर की कोई नियम भी नहीं पता, कोई जगह की नहीं पता, कहाँ पर कमरा है, कहाँ पर बाथरूम है। कम से कम तुम मेरे साथ होगे, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे वो वस्तु उपलब्ध तो करा दोगे। ये बात जब गिरिदास सुनता है तो वो कहता है कोई बात नहीं, आज तो मैं सो गया, कल देखूंगा। अब इसी प्रकार से पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उस सोनिया के दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि रात जो व्यक्ति मेरे कमरे में आया था वो आखिर कौन था, और वो उस घर में उसी व्यक्ति के लिए ढूंढ रही थी कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी मैंने देखी थी, हाथ लगा मेरा तो, लेकिन वो दाढ़ी वाला व्यक्ति मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो वार्तालाप तो सबसे कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें जो थी वो उसी व्यक्ति को ढूंढ रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम होने के बाद में वो पुनः अपने कमरे में लेटने के लिए चली जाती है। जब कमरे में लेटने के लिए जाती है तब वो अपने पति से कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। तब वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब है और तुम जाकर के लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं लेट सकता। तब वो कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम चाह क्या रहे हो, तुमने आखिर शादी क्यों की। जब तुम्हें मुझसे दूर ही रहना था तो फिर शादी का दबाव मैंने थोड़ा ही बनाया था तुम्हारे ऊपर। तुम्हें दूर रहना था तो शादी नहीं करते, या फिर कोई और बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम दूर दूर भाग रहे हो। लेकिन वही बात जुबान पर सोनिया के आ जाती है, दुल्हन के वो व्यक्ति वाली, लेकिन वो बात बताती नहीं है, छुपा लेती है कि पता नहीं इसमें क्या हो सकता है आगे। इसलिए उसकी आंखें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था और अपने पति से बार बार जोर दे रही थी कि तुम कमरे में चल करके सो, और तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। लेकिन वो जाने से मना करता है। तब वो हंगामा करने लगती है। तब उसकी सास आ जाती है, सोनिया की, गिरिदास की मम्मी, वो भी कहती हैं कि बहू तू कमरे में जाकर के सो जा, बेटे की तबीयत सही नहीं है। वो कहती हैं, सोनिया कहने लगती है कि जब इनकी तबीयत सही नहीं है तो मैं क्या कर दूंगी, कोई मेरे आते ही परेशानी कोई आ जाएगी। मुझे देखने में तो हट्टे घट्टे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, अच्छे खासा इनका शरीर है, और फिर मेरे कमरे में सो जाएंगे तब तबीयत बिगड़ जाएगी, यहाँ पर सुधर जाएगी। वो बहुत ज्यादा हंगामा करती है, वहां और भी लोग आ जाते हैं। तब सभी उसे समझा बुझा करके उसे कमरे में भेज देते हैं। सोनिया कमरे में जब उसको ले जाती है तब उसकी क्लास लेती है, कहती है एक बात बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कल से आखिर इस घर में चल क्या रहा है और तुम्हारे लोगों के दिमाग में है क्या कि तुम मुझे कमरे में मतलब कर देते हो। तुम्हारी माँ कहती है कि कुंडी मत लगाना और तुम दूसरी जगह जाकर के सो जाते हो, आखिर बात क्या है, पूरी बात मुझे बताओ। तब वो बहुत ज्यादा अपने पति पर दबाव देती है, गिरिदास पर। तब वो नीचे को गर्दन झुका करके कहता है, देखो सोनिया, मेरा अफेयर दूसरी लड़की से चल रहा है। मैं पहले भोपाल में रहा करता था, वहां काम किया करता था,
तो मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई थी जिसका नाम चांदनी था। मैं उस चांदनी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझे प्रेशर देकर के, दबाव देकर के मेरी शादी तुमसे करा दी। ये बात जब वो सोनिया सुनती है तो फिर उसके कानों से धुआं निकल जाता है। वो कहती है, फिर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अब तुम मेरे से दूर दूर भाग रहे हो। गिरिदास कहता है कि सोनिया, मेरे लिए तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस घर में बहुत सारे सदस्य हैं, तुम किसी भी सदस्य को अपना सकती हो, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हो, किसी को तुम अपना पति चुन सकती हो। मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लगेगा, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट है, जो लगाव है वो अपनी प्रेमिका में है। ये बात जब वो सोनिया सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है, आखिर ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं, ये कैसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को खुद अपने मुंह से कह रहा है कि तुम किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हो, किसी के साथ सो सकती हो, किसी के लिए पति बना सकती हो। आखिर ये कैसे बेकार के लोग हैं? मेरी इतनी बुरी किस्मत थी जो मेरा रिश्ता इनके घर में हो गया। वो बहुत ज्यादा भला बुरा कहती है। तब वो कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में जाकर के सो जाती हूँ। इस प्रकार से उनके अंदर विवाद होता है बहुत ज्यादा। सोनिया भड़कने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि मुझे इस घर में तुम क्यों लेकर के आए? अब ऐसा करो, मुझे मेरे मायके भिजवा दो। तब और भी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों हंगामा कर रहे हो तुम लोग, रात हो गई है, सो जाओ। लेकिन सोनिया को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो बेचारी टेंशन में इधर उधर की सोचने लगती है, बहुत ज्यादा उसे चिंता हो जाती है, रात भर जागती रहती है। लेकिन उस रात तो वो गिरिदास जो होता है उसी कमरे में सो जाता है। सुबह होता है, सभी लोग एकत्र होते हैं, तभी वही व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ जाती है सोनिया की, जो रात्रि में वो आया था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। तब उसे पता लगता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं होता है, उसी सोनिया का देवर होता है, उसका जो पति होता है गिरिदास, उसका छोटा भाई होता है। तब वो कहती है कि अच्छा, रात तुम थे? तब वो मुस्कुरा देता है और कहता है कि हाँ भाभी, मैं ही था। तब वो कहती है कि अच्छा, कोई बात नहीं, तुम कमरे में आओ, आखिर पूरी बात बताओ कि तुम उस दिन मेरे कमरे में क्यों आए थे। तब वो कहता है कि भाभी देखो, बात यह है कि मेरा जो भाई है गिरिदास, इसे तुमसे कोई लगाव नहीं है और ये तो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है, और फिर इसने मुझसे कह दिया था कि मेरी जगह पर तुम चले जाओ, तुम अपनी भाभी के पास सो जाना, जो कुछ करना है कर लेना। और फिर मैं उनकी आज्ञा पाकर के चला आया था, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा शोर मचाया, उस समय बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी तो मैं डर गया, इसलिए मैं चुपचाप भाग गया था और अब लौट करके आया हूँ। ये बात जब वो सुनती है तब वो बड़ी हैरत में पड़ जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन अपने मुंह से वो दृश्य, वो वाक्य किसी से कह नहीं पाती कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया था। अब वहीं पर बैठ जाते हैं सभी लोग, वार्तालाप होती है। तब वो उसका जो देवर होता है, जो गिरिदास का जो भाई होता है, जिसका नाम गोपाल होता है, वो गोपाल कहता है कि भाभी तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए अपना पति बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा भरपूर सहयोग करूंगा, और भैया से भी इजाजत मिल गई है, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मेरी पत्नी बन करके रहो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से खुश रखूंगा। ये बात जब वो सुनती है तो बड़ी हैरत में पड़ जाती है। आखिर कैसे मानसिकता के लोग हैं, जो ना तो भाभी को भाभी समझ रहा है, ना पति पत्नी को पत्नी समझ रहा है, ना सास बहू को बहू समझ रही है। कैसे लोग हैं ये? अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना। तब वो कहती है कि ऐसा करो गोपाल, तुम मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। वो कहता है कि नहीं भाभी, तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहो, मेरी दुल्हन बन करके रहो। भैया ने भी इजाजत दे दी है, माँ ने भी कह दिया है, घर वाले भी राजी हो गए हैं, बस तुम्हारी राजी होने की बात है। अब वो सोनिया समझ जाती है कि इन दरिंदों से छूटना इतना संभव नहीं है। फिर वो स्नान करने के लिए कहती है कि अब मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगी, स्नान करने के लिए जा रही हूँ। जब वो सुनता है कि स्नान करने के लिए जा रही हैं, तब वो अपना मोबाइल फोन जो होता है चालू करके वीडियो बनने के लिए बाथरूम में रखाता है। और फिर वो उसकी भाभी सोनिया जब स्नान करने को जाती है, तब उसकी नहाते हुए नग्न निर्वस्त्र वीडियो बन जाती है। जब वो नहा करके आ जाती हैं, अपने तैयार हो जाती हैं, दुल्हन जो होती है सोनिया,
तब वो अपनी मोबाइल उठा करके लाता है और वो भी नहा करके अच्छी तरह से तैयार होकर के परफ्यूम लगा करके अपनी भाभी के कमरे में पहुंचता है और कहता है कि भाभी हाँ, अब तो तुमने नहा भी लिया, अब तुम्हारा क्या विचार है, क्या तुम राजी हो या नहीं। तब वो समझ जाती है कि अगर एकदम से मैंने मना किया तो ये मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ मेरे साथ बदतमीजी करेगा। तब वो कहती है कि देखो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मैं पहले घर वालों से बात करूंगी, अपने माता पिता से बात करूंगी, उन्हें सारी बात बताऊंगी, अगर वो राजी हो जाएंगे तो मैं भी राजी हो जाऊंगी। ये बात जब वो सुनता है तब वो कहता है कि देखो भाभी, अभी मत कहीं बात करो, पहले मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि ठीक है, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। तब वो अपनी मोबाइल जो होता है निकालता है और उसमें उसी की जो नहाती हुई वो वीडियो जिस बनाई थी उस गोपाल ने, वो अपनी भाभी को दिखाने लगता है। वो उस वीडियो को देख करके सोनिया जो होती है एकदम से दंग रह जाती है और कहती है कि गोपाल तुमने ये क्या किया है, अरे तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई, मैं तो तुमसे कह रही थी कि मैं तुमसे राजी हूँ, लेकिन मुझे अपने घर वालों से बात कर लेने दो, इसका मतलब है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है। गोपाल कहता है कि नहीं भाभी, ब्लैकमेल नहीं किया है, मैंने सोचा था कि मैं देखता हूं कि तुम होने वाली मेरी पत्नी कैसी लगोगी, इसलिए मैंने बनाई थी और तुम्हें मेरे साथ ही शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। अब वो बहुत ज्यादा रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि देखो गोपाल, ये वीडियो काट दो, डिलीट कर दो इसे, और मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम अभी चले जाओ यहाँ से, अपनी मोबाइल मुझे दे दो, फोन मुझे दे दो, मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ। लेकिन वो समझ जाता है कहीं ऐसा ना हो ये कोई बात अपने घर वालों से कह दे। तब वो कहता है कि मोबाइल आज नहीं कल दूंगा मैं, कल तुम बात कर लेना। लेकिन जब बात नहीं हो पाती उसकी मायके में उसके घर वालों की, तब वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। गोपाल वहां से चला जाता है। शाम का वक्त यूं आता है, तब वो गोपाल पूरे दिन इसी इंतजार में रहता है, कभी उस अपनी भाभी के पास आता है तो चला जाता है, कभी आता है चला जाता है। लेकिन उसका जो पति होता है गिरिदास, वो तो सारे दिन उधर उधर रहता है, वो तो पूरे दिन अपनी पत्नी के पास ही नहीं आता था। अब शाम के वक्त वो सोनिया जो होती है अपने रूम में पहुंच जाती है बेड पर। तभी वो अपने पति से कहती है गिरिदास से कि कम से कम अब तो कमरे में चलो, कुछ तुमसे बात करनी है। लेकिन वो कमरे में नहीं आता और उसका जो देवर होता है गोपाल, वो कमरे में आ जाता है और कहता है कि भाभी अब हम तुम इस कमरे में सोएंगे। तब वो कहती है कि नहीं देवर जी, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं सो सकती, मैंने तुमसे कल कहा था और सुबह भी कहा था, दोपहर भी कहा था कि मैं जब तक अपने घर वालों से बात नहीं कर लेती, उन्हें पूरी बात नहीं बता देती, तब तक मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती, इसलिए मेरी बात करा दो। लेकिन वो बात नहीं कराता है। तब वो समझ जाते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है और इन लोगों की नीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब वो कमरे से जैसे ही निकलता है त्यों ही वो कहती है कि देखो मैं कुंडी लगा रही हूँ। तब गोपाल कहता है कि नहीं भाभी, कुंडी मत लगाना, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन वो सोचती है कि अगर मैंने कुंडी लगा ली तो हो सकता है ये लोग गुस्से में आकर कुछ मेरे साथ और घटना को अंजाम दे दें, इसलिए वो कुंडी नहीं लगाती और उसी बेड पर वो अपने देवर के साथ लेट जाती है। लेकिन कुछ देर तक वार्तालाप होती रहती है और वार्तालाप होते होते उसका जो देवर गोपाल होता है वो उसे बहुत सारे सपने दिखाता है ऊंचे ऊंचे और कहता है कि भाभी तुम चिंता मत करो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी वो सारी चीज मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा, जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी वो सारी चीज मैं तुम्हें दूंगा, हर सुख सुविधा दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बना करके रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से बातें करते करते इधर सोनिया को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो बहुत चिंता में थी कि कब मुझे इस घर से छुटकारा मिले। वो जाग रही थी, लेकिन वो वार्तालाप करते करते जो गोपाल होता है वो सो जाता है। रात्रि के लगभग 12 से 1 का टाइम होता है और सोनिया उस घर से निकल करके भाग जाती है। और जैसे ही भाग जाती है और इधर गोपाल रात में लगभग 2-3 का टाइम होता है और वो जागता है, देखता है कि कमरे में भाभी नहीं है। तब वो एकदम से भिड़भिड़ाता है, इधर उधर ढूंढता है, आवाज लगाता है, लेकिन वो कहीं घर में दिखाई नहीं देती। जब दिखाई नहीं देती है तब वो अपने घर वालों को बताता है कि भाभी घर में नहीं है, मुझे लगता है भाग गई है। लेकिन वो सोनिया जो होती है अपनी ससुराल से भागते भागते, रात में ही अंधेरा था, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पहुंच चुकी थी। अब कोई रात्रि में उस समय 3 बज गए थे, उसे 10-12 किलोमीटर जाते जाते कोई सवारी दिखाई नहीं दे रही थी। अकस्मात एक मोटरसाइकिल वाला
आ जाता है और वो हाथ लगाती है और हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है सोनिया कि मैं बहुत परेशानी की मारी हुई हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए, मुझे अगले गांव तक पहुंचा दो, यहाँ से कुछ दूर मेरा गांव है, तुम्हारा जो भी खर्चा होगा पेट्रोल फूकेगी, मैं पैसे दे दूंगी, दिलवा दूंगी। उस व्यक्ति को भी तरस आ जाता है और वो उसकी मजबूरी परेशानी को सुन करके उसके घर छोड़ करके वहां से चला जाता है। अब जैसे ही सुबह 5 बजे वो अपने घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप उसको देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, एकदम से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो पूछते हैं कि बेटी तुम 5 बजे कैसे आ गई, आखिर बात क्या है, सब ठीक ठाक तो है। फिर वो रोने लगती है, अपनी माँ की कौली भर लेती है और माँ की कौली भर करके रोते हुए सारी बात बताती है। तो उसके घर वालों को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह 10 बजे वो अपनी बेटी को लेकर के थाने पहुंचते हैं। थाने वाले उसकी सारी हकीकत जब सुनते हैं वो बताती है कि मेरा पति जो है वो किसी और के से प्रेम करता है और मुझे अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली, मुझे ब्लैकमेल भी किया और मेरे साथ किसी और से शारीरिक संबंध बनवाए। ये बात पुलिस सुनती है तो वो भी एक्शन में आ जाती है। पुलिस इंक्वायरी करती है, सारी सबूतों को जुटाती है। उसके बाद वो पुलिस फोन करती है और उसे गिरिदास को बुलाती है, उसके माँ बाप भी आते हैं। तब पुलिस थाने में उनका जो फैसला होता है उसे करवाने का प्रयास करती है, लेकिन वो लड़की कह देती है कि साहब मुझे ऐसे दरिंदों के घर में नहीं जाना है, इन्होंने मेरे साथ छल किया है, मेरी वीडियो बनाई है और मुझे ब्लैकमेल किया है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इधर उस चांदनी को भी पता लग जाता है, वो भी आ जाती है और थाने में वो चांदनी कह देती है कि ये मेरा प्रेमी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं इसके साथ शादी करूंगी। अब दोस्तों इधर तो जो गिरिदास होता है वो पहले उसे सिखा देते हैं लोग कि तू ये कह देना थाने में कि मैं सोनिया को रखने के लिए तैयार हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, मैंने हंसी मजाक में सारी बातें कह दी थी। लेकिन वो थाने में आकर ये बात कहता है, लेकिन सोनिया उसकी एक बात नहीं सुनती, कहती कि ये सब छलावा है, ये दिखावे को कह रहे हैं, बचने के लिए कह रहे हैं, मुझे इनके घर जाना ही नहीं है, इन पर FIR करानी है। अब वो इधर तो पुलिस बहुत प्रयास करती है लेकिन सोनिया साहब मना कर देती है और कई केसों में, कई धाराओं में उनके खिलाफ सभी के मुकदमा दायर होता है और गिरिदास और उसके माता पिता भाई के खिलाफ वो सोनिया मुकदमा दायर करवाती है, कई धाराओं में केस लिखा जाता है और उन सभी के लिए पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देती है। तो साथियों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, इसमें किसकी गलती रही थी, गिरिदास के घर वालों की या फिर उसकी या फिर सोनिया की या फिर उसके देवर की, जिसकी भी गलती रही हो, आपकी जो भी समझ में आ रहा है वो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर अगली वीडियो में अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो अपना जिले का नाम, गांव का नाम और अपना नाम लिख करके हमें प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हम अगली वीडियो में आपका नाम जरूर बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।